अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जी। कैसे हैं आप लोग की हालत वड्डा। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो होने वाला है भारत ने 860 करोड़ का जो है वो प्रोजेक्ट पकड़ लिया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट दूसरी कंट्रीज के लोगों ने दिया है, तो ये मतलब भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चलते हैं और देख लेते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को और जानते हैं इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है इतने बड़े डील के बारे में। और जो है वो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो मेक श्योर कर लें कि आप ओरिजिनल क्रिएटर को ज़रूर सपोर्ट करें और साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें जो कि आप हमेशा देते ही आते हैं और दे ही रहे हैं। बस जल्दी से मेरा 100K करवा दो यार, बस स्टक हो चुके हैं हम लोग, बट कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है आप लोग करवा ही देंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। देखते हैं होता है कि नहीं। वेल लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है ऑन साइमा पेज द व्लॉग चैनल पर। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 840 करोड़ की कीमत पर 5 PSLV रॉकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। ये PSLV रॉकेट का निर्माण करने के लिए इस तरीके का पहला एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T कंसोर्शियम ने ये बात साफ तौर पर कही है कि वह केवल 2 साल के अंदर ही पहले PSLV रॉकेट को डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इसरो की मदद से ये काम और तेजी से किया जा सकेगा। किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा इस तरीके का ये पहला ऑर्डर है। PSLV रॉकेट का निर्माण करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T कंसोर्शियम ऐसा करने के लिए 52-48% की पार्टनरशिप बनाकर चल रही है, जिसमें मेजॉरिटी शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास रहेगा। दोस्तों PSLV रॉकेट का निर्माण करने के लिए ये कंसोर्शियम इसरो की मौजूदा फैसिलिटी का इस्तेमाल करेगा और ये चीज गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई GOCO यानी कि गवर्नमेंट ऑन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल के तहत की जाएगी, जिसकी बदौलत अब भारत की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी सरकारी फैसिलिटी और फैक्ट्री का इस्तेमाल कर सकती है इस तरीके के उन्नत अंतरिक्ष प्रणालियों का निर्माण करने के लिए। इतिहास में पहली बार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां मिलकर PSLV रॉकेट का निर्माण करने वाली है। वहीं पर अभी तक ये काम केवल सरकार और इसरो ही किया करती थी, वह भी अपनी फैसिलिटी में, लेकिन अब ये चीज बदल चुकी है। भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में न कि बस निवेश कर रही है, बल्कि सरकार द्वारा प्रेरित की जाने वाली स्कीम का फायदा उठाकर इस तरीके के एडवांस और उन्नत अंतरिक्ष प्रणालियों का निर्माण करने के लिए भी आगे आ रही है, जो कि भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ते कदम और क्षमता को प्रमाणित करता है। HAL और L&T का ये कंसोर्शियम जिन PSLV रॉकेट का निर्माण करने वाला है उसमें लगने वाले 80% मैकेनिकल सिस्टम और 60% इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंडस्ट्री से ही सोर्स किए जाएंगे, जबकि बाकी बचे हुए सिस्टम काफी ज्यादा जटिल है और उनका निर्माण केवल इंडस्ट्री द्वारा खुद ही कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए उन्हें या तो सरकार या फिर इसरो ही सप्लाई करेगी। हालांकि भविष्य में जब अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई उपकरणों का निर्माण करने की क्षमता भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां तेजी से बढ़ा लेंगे, तब इस तरीके के हाईली कॉम्प्लेक्स अंतरिक्ष प्रणालियों का भी निर्माण केवल इंडस्ट्री खुद अपने दम पर कर पाएगी। इस साल जून के महीने में ही सरकार ने 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को NSIL को ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफर किया। वहीं इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने NSIL का शेयर कैपिटल भी 1000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया। NSIL अब एक फुल फ्लैश सैटेलाइट ऑपरेटर की तरह काम करने वाला है। साथ ही अब ये कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज को भी ध्यान में रखेगा, ताकि भारत के अंदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज्यादा निवेश करे, जिससे भारत के अंदर स्पेस रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े हुए उपकरणों का निर्माण करने के मामले में भी भारत की प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां काफी तेजी से विकास करेंगे। वहीं पर दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है कि NSIL काफी सफल रहा है। दरअसल साल 2020 से साल 2021 के बीच में NSIL ने 432.67 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से NSIL को 121.84 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था, जिससे हम ये बात साफ तौर पर समझ सकते हैं कि NSIL एक सफल कंपनी बन चुकी है जिसका मुनाफा करोड़ों में है और ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भी काफी अच्छी है। दरअसल भारत ने अब एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आपको पता होगा कि भारत ने हाल ही में हमारे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल किया। लेकिन भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल करने के पहले INS विक्रांत के निर्माण के लिए भारत ने जिस स्टील का इस्तेमाल किया, उस स्टील को शुरुआती दौर में रूस से आना था, लेकिन रूस के द्वारा की गई डिले की वजह से भारत ने इस स्टील को भारत के अंदर ही विकसित किया और 2 तरीके के स्टील को विकसित किया गया। पहले स्टील का नाम है 249A और दूसरे का नाम है 249B।
वहीं इन दोनों ही स्टील को विकसित करने से भारत ने एक बेहद ही बड़ी सफलता हासिल कर ली है। ये उस ग्रेड का स्टील है जिसका इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली और उन्नत रक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर। और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत इसी ग्रेड के स्टील का इस्तेमाल अब अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने में भी कर सकता है, जिसके लिए अब स्टील की टेस्टिंग शुरू होने वाली है। आपको पता होगा कि भारत परमाणु अटैक सबमरीन बनाने वाला है और उसके लिए भी हम चाहते हैं कि 95% कंपोनेंट और उपकरण स्वदेशी हो। इसी वजह से अब ये भारत के लिए काफी बड़ी सफलता है कि जो बेसिक स्टील यूज होता है एक युद्धपोत को बनाने के लिए, अब वह भारत के अंदर बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये भारत के लिए इतनी बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि इस ग्रेड का स्टील भारत के अंदर इससे पहले कभी बनाया ही नहीं जाता था, लेकिन INS विक्रांत के लिए इसे भारत के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित किया गया और अब हम ये देख सकते हैं कि इसका फायदा अब हमारे आने वाले युद्धपोत प्रोजेक्ट में भी हम ले सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि भारत मिलिट्री ग्रेड स्टील के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है। भविष्य में शायद हम जितने भी परमाणु पनडुब्बियां और युद्धपोत का निर्माण करेंगे, अब उन सभी युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण करने में भारत स्वदेशी स्टील का ही इस्तेमाल करेगा, जो कि काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल इंडिया की तो जितनी तारीफ की जाए उतने ही कम है कि इंडिया ने मतलब 860 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट इंडिया को मिला है रॉकेट बनाने का, भाई बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और 5 जो है वो इसमें कह रहे हैं कि वो रॉकेट बनाने का इनको ऑर्डर मिला है, जो कि 160 समथिंग उसके बन रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो एक जो है वो रॉकेट का बनता है, तो काफी अच्छा खासा इनका जो है वो अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। और मजे की बात ये है कि मेक इन इंडिया होगा ये, तो इससे जो है वो और ज्यादा जो है वो दुनिया में ये इंडिया का एक नाम बनेगा कि इंडिया जो है अब दूसरी कंट्रीज के लिए जो है वो काम कर रहा है। SVL आई थिंक ये है, तो खैर उसका जो है ये प्रोजेक्ट ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ साथ में भाई एक टाइम ऐसा था जब इंडिया दूसरों से लेता था, तो उस टाइम पे लोगों की आंखें जो है ना वो माथे पे होती थी और पैसे भी अपने मन चाहे मांगते थे और एटीट्यूड भी होता था। जाहिर सी बात है यार, नखरे तो वो दिखाएंगे जब आपको एक चीज सेल कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए मजबूर हो उस टाइम पर। लेकिन इंडिया ने उस चीज को जरूरत समझते हुए आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी खुद की चीजें स्टार्ट करना कर दी हैं, मतलब मेक इन इंडिया बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है, अब दूसरी दुनिया जो है वो आज इस मुकाम पर है कि इंडिया के पास आके वो कह रहे हैं कि हमारे लिए भाई बना के दो, और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया चीजें बना रहा है। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा कि भाई आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और आने वाले वक्त में और इससे अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। दूसरे भी देखिए और ज्यादा प्रोजेक्ट्स इस तरह के इंडिया को देंगे। एंड प्लस यहाँ पर जो है INS विक्रांत जो है उसके लिए स्टील कहते हैं कि वो मेक इन इंडिया यूज किया गया, मतलब कि उन्होंने रशिया के लिए रशिया से ऑर्डर किया था, बट रशिया का डिले हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने खुद ही अपनी कंट्री में मेक इन इंडिया स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आज आप देख लो कि इंडिया का एक नाम बन चुका है कि भाई मेक इन इंडिया बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स हर चीज बन रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया ने वेट नहीं किया कि भाई हमारे लिए कुछ बना दो, ये कर दो वो करो, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ठीक है भाई अगर नहीं आ रहा तो रहने दो, हम खुद ही कर लेते हैं, बिकॉज उनको वेट नहीं करना है। और कहते हैं ना, वेट करते करते एक इंसान सुस्त हो जाता है, तो बस वो जो है ना भारत शायद नहीं चाहता कि सुस्ती दिखाए, क्योंकि जिसको आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है ना, फिर वो सुस्ती नहीं दिखाते, बस वो स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब इस वीडियो की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इंडिया ने INS विक्रांत का जो स्टील है वो मेक इन इंडिया बनाया और अच्छी क्वालिटी का बनाया, और इंडिया ने वेट नहीं किया दूसरी कंट्रीज के बलबूते पर कि वो बनाकर भेजे तो ही हम अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, बल्कि उन्होंने खुद ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा और अपने हैंड से ही कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड ऑल्सो जो है अभी डिफरेंट कंपनीज को जो है इंडिया खुद प्रोजेक्ट्स दे रहा है, मतलब वो काम करने का मौका दे रहा है कि आए हमारी कंट्री में, भाई तुम लोग भी काम कर लो। तो आई थिंक ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इंडिया को भी कि भाई इंडिया दूसरी कंट्रीज फायदा उठा रही है इंडिया से, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया उनको जॉब्स दे रही है, इंडिया उनको बोल रही है कि आओ तुम लोग भी इन्वेस्ट करो, बल्कि इन्वेस्ट करो या ना करो तुम भी हमारे साथ काम करो, ताकि इंडिया का हाथ भी हल्का हो जाए। और इंडिया का जाहिर सी बात है मेक इन इंडिया है तो इंडिया का नाम भी हो गई। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया एक तरफ, और दूसरी तरफ INS विक्रांत का स्टील भारत में ही बना है और
पूरा ओवरऑल जो है वो भारत में ही बना है, तो वेरी नाइस। इस तरह से तो भाई हर चीज में आप देखें, स्पेस हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, हर चीज में जो है वो DRDO काम कर रहा है बहुत ही अच्छे से। सो दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली कि भारत जो है वो अपर लेवल पे पहुंचता जा रहा है, हर चीज में टॉप होता जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफी अच्छा लगा देख के। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। तो उसके लिए आपको करना ये होगा, आपको बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना होगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।